Number 16 है, a person borrowed some money and returned it in 3 equal quarterly installment. ठीक है, तो इस बार installment जो है वो quarterly है. ठीक है, of rupees 4630.50 each, what sum did he borrow if the rate of interest charge is 20% per annum compounded quarterly? ठीक है, तो इस बार कैसे compound हो रहा है? इस बार quarterly compound हो रहा है. Find also the total of interest charged. Okay, so basically आपको निकालना है कि कितना उसने बोरो किया था, मतलब आपको पास्ट में जाना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. ठीक है, और प्लस आपको ये भी निकालना है कि इंटरेस्ट चार्ज कितना किया गया है. ठीक है, तो हियर n इज इक्वल टू 3 बिकॉज 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं. करेक्ट. a इज इक्वल टू एन्यूटी, इंस्टॉलमेंट्स का जो पैसा होता है वो एन्यूटी ही होती है. तो 4630.50. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% पर एनम है, जिसको हम लोग आई में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 विच विल बी 0.2. करेक्ट. एंड आपको पास्ट में जाना है कि उसने कितना बोरो किया था, तो पीवी आपको निकालना है. ठीक है, बट आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है. ठीक है, तो सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड quarterly, PV is equal to AI by 4. Okay, 1 minus I plus I by 4 to the power minus n. Okay, so ये आपको फॉर्मूला लगाना है बिकॉज क्वार्टरली कंपाउंडेड है. सो a की जगह हम लिखेंगे 4630.5 एंड देन 0.2 by 4. ठीक है, 1 minus 1 plus 0.2 by 4 to the power minus 3. Then 4630.5 and then अगर आप 0.2 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.05. ओके, एंड यहाँ पे 1 minus 1 plus सेम आपका 0.2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.05 आएगा. ठीक है, 4630.5 by 0.05 and then 1 minus 1.05 to the power minus 3. ठीक, अब मैंने आपको लेट लेके करना सिखाया है ना, तो आप यहाँ पे लेट 1.05 to the power minus 3 is equal to x. अब log आप ले लो एंड देन log एंड एंटी लॉग को यूज करके आप आंसर निकाल लेना. So 4630.5 by 0.05 और अगर आप log एंड एंटी लॉग लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0.8638 आएगा. ओके, so 4630.5 by 0.05 and then अगर आप इसे माइनस करोगे तो आएगा 0.1362. ओके, देन आपको इसे सॉल्व करना है जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है, बस वही है कि थोड़ा सा ये लेंदी और टफ हो जाता है. सो इंटू 100 इंटू 1362 ऑब्वियसली बाई 4 0 होगा नीचे और ये आपका 0.5 का गया है तो यहाँ 5 इंटू होगा. ठीक है, यस आप इसका भी पॉइंट रिमूव कर सकते हो, तो अगर इसका पॉइंट रिमूव करोगे तो नीचे और एक आपका 0 लग जाएगा. ठीक है, सो 2 0 एंड 2 0 चला गया आपका. यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई एंड डिविजन करके तो आपका 12613.48 आंसर आएगा. सो ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू. बट आपको और एक चीज निकालनी थी. क्या निकालना था आपको? कि इंटरेस्ट कितना पे किया गया है. सो टोटल अमाउंट पेड, आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने पहले पे कितना किया है वो तो निकालना पड़ेगा ना. सो टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू 4630.50. ठीक है, कितनी बार दिया उसने? 3 बार दिया, 3 इंस्टॉलमेंट पे दिया तो 3 बार दिया, इज इक्वल टू ₹13,891.50. ओके,
अब आप इंटरेस्ट चार्ज भी निकाल सकते हैं, इससे पहले वाले सम्स में भी मैंने दिखाया था आपको। सो इंटरेस्ट चार्ज इज इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है कि आपने जितना पे किया और आपने जितना लिया था, ठीक है। तो 13,891.50 माइनस आपने लिया कितना था 12,613.48। सो बेसिकली जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो कर रहे हो 1278.02। Arun buys a house for rupees 6 lakh. The contract is that he will have to pay 30% at the time of possession and the balance in 15 equal annual installment to be paid at the end of every year with 15% per annum compound interest. Find how much he has to pay annually. So आपको क्या निकालना है यहाँ पे? आपको A निकालना है ना, कितना आपको एनुअली पे करना है। एनुअली पे करना है मतलब हर साल कितना रुपया पे करना है, तो बेसिकली आपको एन्यूटी निकालनी है, ठीक है। सो सॉल्यूशन, कॉस्ट ऑफ हाउस, ठीक है, कितना है कॉस्ट ऑफ हाउस? रुपीज 6 लाख, ठीक है। लेकिन 30% तो उसने ऑलरेडी पे कर ही दिया है कैश में, तो वो 30% तो हम जोड़ेंगे नहीं, है ना, तो माइनस 30%, ठीक है। तो 30% कितना होगा 6 लाख का? 1,80,000, 1,80,000, ओके। सो जो आपका बैलेंस बच जाएगा वो आपका प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस पे ही आपको इंटरेस्ट वगैरह जो लगेगा वो लगेगा। सो 4,20,000, ठीक है। अब यहाँ पे सब लिख लेंगे कि हियर n इज इक्वल टू 15 इंस्टॉलमेंट था तो n इज इक्वल टू 15, r भी 15% है तो i कितना आएगा 15/100 विच मीन्स 0.15, ठीक है। तो we know what we know, PV is equal to A by I 1 minus 1 plus I to the power minus n, ठीक है। अब देखिए PV की जगह हम कितना लिखेंगे 4,20,000, ओके। A की जगह हम कितना लिखेंगे, ऑब्वियसली A तो निकालना है, सो A की जगह A लिखेंगे एंड यहाँ पे 0.15, ओके। 1 minus 1 plus 0.15 to the power minus 15, ठीक है। अच्छा, अब आप 4,20,000 एंड 0.15 को ना अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 63,000 निकल के आएगा, ठीक है। A और फिर 1 minus 1.15 to the power minus 15, ठीक है। आपको मैंने सिखाया था ना जब ऐसा आ जाए तो आपको 1.15 to the power minus 15 को क्या लेना है, x ले लेना है, ओके। सो 63,000 is equal to A 1 minus, आप ऑब्वियसली इसको लॉग लेके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.1228, ओके। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई है, आप डिवाइड करेंगे 0.8772 और यहाँ पे ही एग्जाम में आपके आंसर रॉन्ग हो सकते हैं, इसलिए डिवीजन थोड़ा आप ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 71,819, ठीक है, रुपीस आप लगा लीजिएगा। सो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। An article is sold for rupees 4,850 cash or rupees 1,050 as down payment followed by 3 equal monthly installments paid at the end of each month. If the rate of interest charged is 16% per annum, find the value of each monthly installment. तो installment है तो annuity निकालना है आपको, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ present value निकाल लो। तो here present value is equal to, देखो आप 4,850 का था बट आपने 1,050 रुपये तो दे ही दिया ना, तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आपने पैसे दे दिए तो उस पर थोड़ी ना इंटरेस्ट लगेगा, तो माइनस करके जो आएगा जो कि है 3,800 आपको उस पर इंटरेस्ट वगैरह देंगे, ठीक है। आई आ जाएगा आपका 16/100 विच इज 0.16, ठीक है। अब आप कहाँ जाओगे, n है ना, n कितना कह रहे थे आपको
3 है ना, 3 मंथली इंस्टॉलमेंट था तो n3 हो जाएगा। वी नो, वही पीवी का फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू ए बाई आई बाई 12 मंथली है ना, सो 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। ऑलराइट, उसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू में 3800 लिखोगे, ए में ए लिखोगे क्योंकि ए तो हमें पता नहीं, यहाँ पे 0.16 बाई 12, so 1 minus 1 plus 0.16 by 12 to the power minus 3, ठीक है। 3800 is equal to a, और 0.16 और 12 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.0133, ओके। सो 1 माइनस 1 प्लस सेम वही आएगा 0.0133 to the power minus 3, ठीक है। सो 3800 is equal to a by 0.0133 to the power minus 3, ठीक है। ये आपको आता ही है, x लेके आपको करना है लॉग और एंटी लॉग को यूज करते हुए, ठीक है। सो 3800 और ये 0.0133 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50.54, ओके। सो a यहाँ पे 1 और यहाँ इसको लॉग लेके सॉल्व करने पे आएगा 0.9627। प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी लॉग एंटी लॉग की वीडियो देखे और प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें, तभी आप सम्स कर पाओगे। 50.54 is equal to a into 0.0373, ओके। सो a वहाँ इंटू हो रहा है, सो उसके साथ वाला इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो 50.54 डिवाइडेड बाय 0.0373। अगर आप डिवीजन जानते हो डिवाइड कर लो, आंसर आएगा आपका 1354.95, ओके। सो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए।